सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है समास। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं समास के विषय में। समास क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत समास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 समास। देखिए, पढ़िए और समझिए। राजा का महल राजमहल, माता और पिता माता पिता, काली है जो मिर्च काली मिर्च। उपयुक्त उदाहरणों में आए शब्दों राजा का महल के लिए राजमहल, माता और पिता के लिए माता पिता तथा काली है जो मिर्च के लिए काली मिर्च का प्रयोग किया गया है। शब्दों को संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। हमने बच्चों ऊपर कुछ शब्द पढ़े थे जिनको क्या करा है, संक्षिप्त करके लिखा गया है। राजा का महल राजमहल हो गया, माता और पिता माता पिता हो गए, और काली है जो मिर्च काली मिर्च हो गई। तो क्या है हुआ, क्या हमने शब्दों को क्या किया, संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, वही समास कहलाती है। परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस शब्द रचना की विधि को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक हमारे सामने शब्द हो और उनको मिलाकर हम एक नया शब्द बना दें, उनको संक्षिप्त करके लिख दें, तो यही प्रक्रिया समास है। समस्त पद, अब इसमें दो चीज आती है। समस्त पद समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। मतलब जब हमने बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द जो बनाया वो समस्त पद कहलाएगा या फिर समासिक पद कहलाएगा। समास विग्रह, समस्त पद को अलग अलग करने की विधि समास विग्रह कहलाती है। यानी कि जो हमने समस्त जो पद बनाया था, सब कुछ शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया था, जब हम उसको अलग कर दें, तोड़कर लिख दें, तो वो समास विग्रह कहलाएगा। जैसे उदाहरण है, समस्त पद विग्रह, समस्त पद विग्रह करके दिखा है। गंगा जल, गंगा का जल। गजानन गज जैसा आनन है जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, इस प्रकार से हम विग्रह करते हैं। अब आते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में 6 भेद है समास के। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययीभाव समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा है हमारा द्विगु समास। इनके बारे में जानते हैं विस्तार पूर्वक। पहला तत्पुरुष समास, जिस समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक विभक्ति का चिन्ह प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा जब भी हम समास पढ़ते हैं, समास के बारे में जानते हैं, तो उसमें समस्त पद में हमेशा 2 पद रहते हैं। एक पहला पद जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, एक बाद का पद जिसको हम गौण पद कहते हैं। पद यानी कि शब्द, 2 शब्द रहते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा गौण पद यानी कि उत्तर पद भी हम उसको कहते हैं, गौण पद को। ठीक है, दूसरे वाले शब्द को। तो इनमें जब हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें पहला जो पद होता है वो मुख्य नहीं होता, गौण होता है। वो जो दूसरा वाला जो पद होता है वो ही हमेशा प्रधान रहता है, मुख्य रहता है। उत्तर पद जो यानी कि दूसरा उत्तर पद यानी कि दूसरा वाला पद हमेशा प्रधान रहता है, मुख्य रहता है। और इसको जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें जो हमारी विभक्तियां होती हैं, हम कह सकते हैं जो हमारे कारक चिन्ह है, केवल कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य जितने भी कारक चिन्ह हैं उनका लोप हो जाता है। और जब समस्त पद बनाते हैं उनका लोप हो जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो वो सारी विभक्तियां सामने आती हैं, वो चिन्ह सामने आते हैं। ठीक है, जैसे इसी आधार पर जिसके जो भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं इसी आधार पर। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम विग्रह करेंगे तो कर्म कारक की जो विभक्ति है, जिसका चिन्ह होता है, विभक्ति क्या होती है, को चिन्ह आता है ना, तो वो आ जाएगा। जैसे समस्त पद विग्रह के माध्यम से जानते हैं, तालिका के माध्यम से समझते हैं। स्वर्ग प्राप्त है, मान लो समस्त पद बना हमारा स्वर्ग प्राप्त, तो हम इसका विग्रह करेंगे स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय यानी कि सभी को प्रिय। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो हमने देखा विग्रह करने पर को विभक्ति आ रही है। अब आते करण तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है से। इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जब हम विग्रह करेंगे तो या तो से आएगा बीच में या फिर क्या आ जाएगा, द्वारा आ जाएगा। जैसे देखते हैं, तालिका के माध्यम से जानते हैं समस्त पद और विग्रह को। भयाकुल, भय से आकुल। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। गुण युक्त, गुण से युक्त। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ठीक है,
मतलब इसमें क्या होगा, से विभक्ति चिन्ह आ जाएगा जब हम इसका विग्रह करेंगे। अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं समस्त पद को तो के लिए बीच में आ जाता है। कैसे? समस्त पद विग्रह के माध्यम से जानते हैं। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अनाथालय, अनाथों के लिए आलय। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। फिर है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह क्या है इसका? से, लेकिन अलग होने के भाव में रहता है ये। तो चलिए जानते हैं उदाहरणों के माध्यम से समस्त पद और विग्रह को। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन। अब है अगला हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करेंगे तो संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं का, के, की, वो आ जाएंगी सामने। कैसे? समस्त पद और विग्रह के माध्यम से जानते हैं इसको भी। यमुना तट, यमुना का तट। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सेना नायक, सेना का नायक। जीवन साथी, जीवन का साथी। फिर है हमारा लास्ट अधिकरण तत्पुरुष समास में। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का प्रयोग किया जाता है। मतलब विग्रह करो तो मी और पर सामने आ जाएंगे और समस्त पद बनाओ तो ये विलुप्त हो जाएंगे। समस्त पद और विग्रह के माध्यम से जानते हैं। नीति कुशल, नीति में कुशल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास और उसके 6 भेद। अब आता है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर तीसरे प्रधान पद के बारे में बताते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब 2 पद आएंगे, समस्त पद में 2 पद आएंगे। जैसे ये यहाँ पर समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे नीलकंठ है, 2 पद है, नील और कंठ, ठीक है, ये 2 पद है नीलकंठ। तो दोनों, ना तो नील और ना ही कंठ प्रधान होगा, दोनों ही प्रधान नहीं होंगे, मुख्य नहीं होंगे, बल्कि ये तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं। जैसे इसका अगर हम विग्रह करते हैं, तीसरा पद प्रधान बन जाता है। नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव, तो ये शिव तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं, शिव को प्रधान बना रहे हैं। तो ऐसा ही होता है बहुव्रीहि समास में, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों ही मुख्य नहीं होते, अगले किसी तीसरे पद को ये प्रधान बनाते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर वस्त्र जिसके, तो ना तो पीला और ना ही अंबर प्रधान है, ये तीसरे अर्थ की तरफ संकेत कर रहे हैं, उसको प्रधान बना ले, अर्थात श्री कृष्ण। पीतांबर श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो उसको प्रधान बना रहे हैं। ये हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बच्चों क्या होगा जानते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका द्वंद्व मतलब युद्ध कहते हैं, द्वंद्व का अर्थ युद्ध होता है बच्चों। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों में युद्ध चलता रहता है, मैं मुख्य, लेकिन दोनों ही मुख्य होते हैं। तो समस्त पद और विग्रह के माध्यम से जानते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जब भी हम इनका विग्रह करेंगे समस्त पद का, इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ योजक शब्द आ जाते हैं, और आ जाता है या आ जाता है, अन्यथा आ जाता है कई बार। तो घी शक्कर, घी और शक्कर। दाल रोटी, दाल और रोटी। देश विदेश, देश और विदेश। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। छोटा सा ये चिन्ह योजक चिन्ह लगा रहता है जब हम समस्त पद बनाते हैं। जब विग्रह करते हैं तो इसके स्थान पर और का चिन्ह आ जाएगा, या का चिन्ह आ जाएगा, अथवा का चिन्ह आ जाएगा। भाई बहन, भाई और बहन। दिन रात, दिन और रात। खरा खोटा, खरा और खोटा। ये है हमारा द्वंद्व समास। फिर आता है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मतलब जो पहला पद होगा, पूर्व पद पहला वाला, जैसे इसमें आ, जन्म में आ है पहला पद, यही प्रधान होगा, मुख्य होगा, और अव्यय भी होगा। ये अव्यय यानी कि अभिकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो है ये, ठीक है। अब आते हैं समस्त पद और विग्रह के माध्यम से जानते हैं। आ जन्म, जन्म से लेकर विग्रह करते तो इस प्रकार से होता है। भर पेट, पेट भर कर। आजीवन, जीवन भर। बकायदा, कायदे के अनुसार। आमरण, मृत्यु तक। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, हर एक। यथा विधि, विधि के अनुसार। यह है हमारा अव्ययी भाव समास। अब आते कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है
उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि पहला जो पद है, दो पद होंगे, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष होगा। यानी कि पहले पद क्या होगा, विशेषता बताने का काम करेगा और दूसरे पद की विशेषता बताई जाएगी। वो होता है कर्मधारय समास। जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। भला मानस, भला है जो मानस। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। महात्मा, महान है जो आत्मा। सज्जन, सत, अच्छा है जो जन। अच्छा है जो जन, वो क्या होगा, सज्जन। नील गाय, नीली है जो गाय। महादेव, महान है जो देव। परमानंद, परम है जो आनंद। महापुरुष, महान है जो पुरुष। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। महाराजा, महान है जो राजा। एक तरीके का और होता है कर्मधारय समास, उसके बारे में भी जान लेते हैं। कर्मधारय समास के पूर्व तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। जैसे मतलब उपमेय उपमान संबंध क्या, कि एक की तुलना की जाती है दूसरे से, उपमेय उपमान, ठीक है, उपमा दी जाती है दूसरे से। तो जैसे समस्त पद और विग्रह के माध्यम से जानते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध के समान है जो अग्नि, ठीक है, समानता बताई जाएगी, तुलना की जाएगी। विद्याधन, विद्या रूपी धन। देह लता, देह रूपी लता। भवसागर, भव रूपी सागर। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो इस प्रकार का भी होता है बच्चों कर्मधारय समास। उपमेय उपमान का संबंध रहता है, तुलना की जाती है, एक दूसरे की समानता, एक के समान दूसरे को बताया जाता है। अब आता है द्विगु समास, ये हमारा लास्ट है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा उत्तर पद समूह वाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या होता है इस समास में, पहला जो पद आएगा ना, पहले वाला पद वो होगा हमेशा कोई संख्या को बता रहा होगा, और जो दूसरा वाला पद होगा वो पूरे समूह के बारे में बता रहा होगा, तो वो द्विगु समास होता है। उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं, समस्त पद और विग्रह के माध्यम से। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, समाहार मतलब समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 वटों वृक्षों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, ठीक है। अब चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक है। तो ये है हमारा द्विगु समास, जो कि संख्या को बताता है, संख्यावाचक विशेषण होता है पूर्व पद इसमें। अब हमने जो भी सीखा है दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस शब्द रचना की विधि को समास कहते हैं। जब हम 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करें, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखे, तो वही रचना समास है। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय तथा द्विगु समास। तत्पुरुष समास की 6 उपभेद होते हैं। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा उत्तर पद समूहवाचक होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो हमने जो भी सीखा था उसको अच्छे से दोहरा भी लिया है, अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करेंगे से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जिस समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो इसके 6 उपभेद होते हैं। 3 लोकों का समाहार से बनने वाला समस्त पद कौन सा है? त्रिकोण, त्रिफला, त्रिलोक, त्रिदेव। तो इससे बनने वाला शब्द है त्रिलोक। 3 लोकों का समाहार त्रिलोक। समास रचना से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद, समस्त पद, पूर्व पद, मध्य पद। तो उसे समस्त पद कहते हैं। लोक प्रिय का विग्रह होगा लोक में प्रिय, लोक का प्रिय, लोक के लिए प्रिय, लोक से प्रिय। तो इसका विग्रह होगा लोक में प्रिय। अगला है हमारा, दिए गए विग्रहों के समस्त पद बनाइए। तो हमें मिलाकर समास बनाना है, समासिक पद की रचना करनी है विधि के अनुसार। तो विधि के अनुसार हो जाएगा यथा विधि। देह रूपी लता। तो क्या हो जाएगा? देह लता। 7 दीपों का समूह।
सप्तद्वीप। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। भाई और बहन, भाई बहन। 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो इसको हम कहते हैं चतुर्मुख। चतुर्मुख। नीला है जो आकाश, नीलाकाश। ठीक है। मतलब के बिना बेमतलब। 2 पहरों का समाहार, दोपहर। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। अच्छा है जो जन, सज्जन। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री, अर्थात कृष्ण पीतांबर। ठीक है, मैंने आपको ये बता दी है, ये आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। अब दिए गए समस्त पदों के विग्रह करके उनके भेद लिखे, तो हमें विग्रह करना और भेद का नाम बताना है। तो पथ भ्रष्ट का हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। ये है तत्पुरुष समास, और उसमें भी कौन सा, अपादान। अपादान तत्पुरुष। राज सिंहासन, तो क्या हो जाएगा, राजा का सिंहासन। राजा का सिंहासन। तत्पुरुष कौन सा, संबंध। गंगा जल, गंगा का जल। तत्पुरुष संबंध, संबंध तत्पुरुष है। फिर आजन्म, तो क्या आ जाएगा, आजन्म का जन्म हर, कौन सा है, अव्ययी। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दिन रात, दिन और रात। दिन और रात कौन सा है समास हमारा, द्वंद्व समास। महाराजा, तो महान है जो राजा, महान है जो राजा। क्या आ जाएगा, कर्म धार्य, कर्म धार्य समास। फिर है जन्मांध, जन्म से अंधा, तो ये है तत्पुरुष अपादान, अपादान का है। उदाहरण, भवसागर, भव रूपी सागर, कौन सा हो गया, कर्म धार्य, कर्म धार्य समास का उदाहरण। ठीक है बच्चों, ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से समास के विषय में जाना। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।